का सबसे बड़ा महापर्व शुरुआत हो चुका है और परत दर परत ये खुलते जा रहा है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव है और इनसे जानेंगे कि अभी इनके पास कौन कौन से सीटों का अपडेट आया है और कौन कौन मजबूत दावेदार हैं और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन कौन किसे कितना टक्कर देगा। केशव हमारे साथ में सहयोगी है, केशव बताइए क्या अपडेट है अभी। देखिए अपडेट ये है कि मोतिहारी का जो लोकसभा का सीट है वो महागठबंधन के खाते में किसके पास जा रहा है, तो महागठबंधन में वो राजद के पास जा रहा है। मोतिहारी से जो लोकसभा का सीट है और वहां पे कौन प्रत्याशी हो सकता है, तो वहां पे मात्र दो लोगों का नाम आ रहा है। पहला नाम आ रहा है किनका, पहला नाम आ रहा है राजेश कुशवाहा जो केसरिया से पूर्व विधायक है, उनका नाम आ रहा है। और नंबर 2 पर जो नाम है वो मनोज यादव का है। बस यही दो लोगों की प्रत्याशी में होड़ लगी हुई है कि पहले इन्हें मिल जाए या इन्हें मिल जाए। जिन्हें सिंबल मिल जाएगा माना जाएगा कि वो असली पहलवान है। तो सवाल ये है कि बबलू देव जो थे प्रत्याशी वो साइड हो गए हैं, विनोद श्रीवास्तव जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल साइड हो गए हैं। असली खिलाड़ी बस राजेश कुशवाहा जो केसरिया के पूर्व विधायक है। पिछला बार 2020 के इलेक्शन में उनके टिकट को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने काट दिया था, उनको टिकट नहीं दिया था, काफी नाराज हुए थे और उसके बाद में वो चुनाव लड़े थे। शायद लगभग 10,000 से ऊपर और 20,000 से नीचे यानी कि 14-15 हजार के समथिंग में वो वोट लेकर के आए हुए थे। चुनाव में वो हरवा दिए थे, अपने पार्टी के जो विधायक के प्रत्याशी बने थे उनको हरवा दिए थे और वहां से जदयू की जो विधायक है शालिनी मिश्रा वो जीत गई थी। तो मोतिहारी का टिकट जो है वहां चला जा रहा है। बेतिया के टिकट के बारे में बातें कर लेते हैं। जो पश्चिमी चंपारण है, जो बॉर्डर साइड का इलाका है, तो बॉर्डर साइड का इलाका पश्चिमी चंपारण में कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटा को मिल रहा है। कारण ये है, लोग कह रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष है और अपने बेटा के लिए एक सीट नहीं जुगा पाए तो काय के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो लोग ये सवाल उठा रहा था, तो इसीलिए अपने बेटा को ये दे रहे हैं। कहां से? पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़वा रहे हैं। पिछला बार इनके बेटा पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़े थे, राधा मोहन सिंह से चुनाव लड़े थे और लगभग 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो इस बार अपने बेटा को पश्चिमी चंपारण में भेज रहे हैं। इस बार बेटा को सदन में देखना चाहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, तो वो अपने बेटा को वहां पर चुनाव लड़वा रहे हैं पश्चिमी चंपारण से। उसके साथ साथ अगर बात कर ले तो जहानाबाद की बात कर लीजिए। जहानाबाद से कौन आ रहा है ये भी सवाल है। तो जहानाबाद से जो पिछला बार हार चुके हैं माइनर वोट से और चंद लोगों के गलतियों से वो हार गए थे, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोगों के चलते हार गए थे, तो वो जहानाबाद का जो सीट है वो इस बार रिंकू सिंह या सुरेंद्र यादव, यही दो लोगों को जा रहा है जो मगध सम्राट कहे जाते हैं और दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, समझ लीजिए तो रिश्तेदारी है। तो वहां पे रिंकू सिंह या सुरेंद्र यादव का नाम आ रहा है। लेकिन जहानाबाद सीट अभी भी इंपॉर्टेंट है। इसका कारण यह है कि आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले, लगभग 6 महीना 8 महीना 10 महीना पहले की बात होगी, हमें क्लियर याद नहीं है, लेकिन जो वीआरएस लेकर के आए हुए थे डीजीपी करुणा सागर, याद होगा तमिलनाडु से, तो वो करुणा सागर लगे हुए हैं जहानाबाद लोकसभा सीट के लिए, वीआरएस लेकर के आए हुए हैं। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट से और उनको टिकट मिलने की बातें थी, तभी वो वीआरएस लेकर के आए हुए हैं। लेकिन जहानाबाद का सीट मगध सम्राट सुरेंद्र यादव को जाने वाला है या कह ले तो रिंकू सिंह को जाने वाला है। तीसरे नंबर पे करुणा सागर का नाम आ रहा है। करुणा सागर आते आते सीधे पार्टी के प्रदेश के नहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए थे। मतलब कि कहा जाए तो दिल्ली से जाकर के वो लोग प्रवक्ता का पद संभाले हुए थे। तो उनका बात बहुत लंबा था, लेकिन अब चुनाव आते आते जब मजबूत प्रत्याशी आता है तो धीरे धीरे जो कमजोर प्रत्याशी होते हैं वो अपने आप साइड होते चले जाते हैं। तो वो साइड हो गए हैं। बेतिया हो गया, जहानाबाद हो गया, मोतिहारी हो गया। जमुई पर आ जाते हैं। आप भी बताइए जमुई के लिए कौन तैयारी कर रहे थे? देखिए जमुई से अर्चना रविदास तैयारी कर रहे थे। उदय नारायण चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के 2 बार के स्पीकर रहे वो भी तैयारी कर रहे थे। पर अभी भी जमुई पर पेच फंसा हुआ है और खबर ये चल रही है कि अर्चना रविदास को ये टिकट मिल सकता है। और जमुई आपको पता है कि रिजर्व सीट है, वहां से कोई दलित ही चुनाव लड़ सकता है। और इससे पहले चिराग पासवान वहां से सांसद हुआ करते थे, पर चिराग पासवान अब हाजीपुर शिफ्ट हो गए हैं और उन्हें हाजीपुर से चुनाव लड़ना, अपने पिता की विरासत को बचानी है, तो उन्होंने जमुई सीट छोड़ दिया। और जमुई ने एक बार एक चीज क्लियर कर दिया है कि चिराग पासवान वहां पर अपने प्रत्याशी देंगे। खबर ये चल रही है कि अशोक चौधरी जो कि जनता दल यू के लीडर हैं, उनकी बेटी को लड़ा सकते हैं चिराग पासवान। पर यह खबर चल रही थी, पर चिराग पासवान ने सीधे सीधे कटाक्ष किया है
कि जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा है मैं उसे कभी तवज्जो नहीं दूंगा, और जो हमारे पार्टी को छोड़ कर गया है बीच मझधार में, पार्टी को बर्बाद करके गया है, उनको कभी तवज्जो नहीं दूंगा, उन लोगों को कभी टिकट नहीं दूंगा। ये भी खबरें चल रही है। तो जमुई से ये एक अपडेट है कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे मूड बना लिया है कि जो हमारे विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ में था वही जो निर्णय लेगा वही उसी पे अडिग रहूंगा मैं, और उसी के साथ काम करूंगा, और चाचा जी को दरकिनार कर ही दिया गया है। यूं कहें कि बिहार की राजनीति से उनका राजनीति समाप्त हो गया, भाई उनके भाई प्रिंस पासवान की भी राजनीति समाप्त हो गया, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई पत्ता नहीं खोला और कोई भी किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया है, ना ही एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन उनको लेने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है इंडिया गठबंधन को कि पशुपति पारस के पास कोई जनाधार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो हम इसे लेकर के अपने गठबंधन में क्या करेंगे। हो सकता है कि पशुपति पारस किसी पार्टी में विलय कर दे, तब कुछ बात बन सकती है। चलिए तो अब आ जाते हैं बक्सर के सीट पर। बक्सर के सीट पर कहा जा रहा है कि आज से 3 महीना पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। किनको मिला हुआ है? जगदानंद सिंह के जो बेटा है, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री जो रहे और लगातार विवादों में बने रहे। जब वो कृषि मंत्री थे तो खूब विवाद में रहे कि हमारे सरकार में ये हो रहा है, तो सुधाकर सिंह को बक्सर का सीट पहले ही फाइनल कर दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दिया गया है। उनके जो बेहद करीबी लोग हैं, जगदानंद सिंह के परिवार के जो लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो किसी भी कीमत पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो तेजस्वी यादव ने पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन ददन पहलवान अभी भी रेस में है, सिंबल अभी नहीं मिला है हाथ में, वो भी पटना में रह रहे हैं, बक्सर में क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। अगर टिकट क्लियर हो गया रहता तो अभी के समय में जब टिकट का बंटवारा हो रहा है तो उन्हें निश्चिंत सूतना चाहिए था, लेकिन वो पटना में घूम रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ददन पहलवान के अभी खौफ है, ददन पहलवान भी रेस में है और उनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि लालू यादव है, तेजस्वी यादव वाला राजद है, ये लालू यादव वाला अब राजद नहीं रहा है। तेजस्वी यादव बहुत क्लियर कट है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसे आपको जिताना है। अगर आप नहीं जिता रहे हैं तो अगला बार आपका भी मौका आएगा, आप भी चुनाव लड़िएगा, किसी पार्टी में जाइएगा या हमारे ही पार्टी से लड़ना होगा, तो फिर कहाँ रहिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो बक्सर का सीट है, अश्विनी चौबे के खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी जो होंगे वो सुधाकर सिंह होंगे या ददन पहलवान हो सकते हैं, यही 2 लोग होंगे। अभी का एक बड़ा खबर हम आपको बता रहे हैं, अभी का बड़ा खबर यह है कि जो पप्पू यादव है वो रात में 1 बजे पहुंचते हैं। कहां पर? वो रात में 1 बजे पहुंचते हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के आवास पर, और पहुंचने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में वो अगले दिन सुबह में गया जाते हैं और गया से फ्लाइट पकड़ते हैं, सीधे दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके परिवार के 2 लोग होते हैं, एक खुद पप्पू यादव होते हैं और दूसरे पप्पू यादव के बेटा जो सार्थक रंजन है वो होते हैं, और दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पार्टी को विलय कर देते हैं, कांग्रेस में विलय कर देते हैं। और विलय करने के बाद में बातें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कांग्रेस में इसलिए विलय हुआ है कि उन्हें 2 सीट चाहिए था। पहला पूर्णिया पप्पू यादव लड़ेंगे और दूसरा बेटा को सार्थक रंजन को चुनाव लड़वाएंगे। कहां से? सुपौल से, क्योंकि सुपौल में जो है वो समीकरण को साधते हुए पप्पू यादव का जो इलाका है, कोसी के बेटा कहा जाता है पप्पू यादव को, सीमांचल का बेटा कहा जाता है। तो कोसी और सीमांचल में आप देखिएगा तो पप्पू यादव का एक अलग ही छाप है, एक अलग ही दबदबा रहा है। रंजीता रंजन सुपौल से रही है और तमाम ऐसी बातें हैं। तो वो सब चीजों को देखते हुए पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कर दिया है और वो कांग्रेस के बैनर तले पप्पू यादव और पप्पू यादव के बेटा सार्थक रंजन दोनों आदमी चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों आदमी का सीट क्लियर हो गया है, पार्टी क्लियर हो गया है, सिंबल अभी नहीं मिला है। सिंबल पप्पू यादव सीधे पूर्णिया, सीधे दिल्ली से लेकर के दोनों सीट के लिए आएंगे और उसके बाद में जन अधिकार पार्टी के जितने भी लोग हैं ये सभी लोग लग जाएंगे वहां पर। कैसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को रोकना है, ये सारी चीजें चल रही है। समस्तीपुर पर हम लोग बातें कर लेते हैं। समस्तीपुर से राजद से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, समस्तीपुर से राजद से जो खबरें चल रही थी कि श्याम रजक को बनाया जा सकता है प्रत्याशी, और कांग्रेस के खाते में अगर सीट गई तो बीके रवि पूर्व डीजीपी है तमिलनाडु के, उनको बनाया जा सकता है। तो आपको पता है कि समस्तीपुर रिजर्व सीट है और वहां से कोई दलित ही चुनाव लड़ सकता है। तो कांग्रेस के अगर खाते में गई तो पूर्व डीजीपी
जो है बीके रवि वो भी दावेदार है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में गया है ये सीट, तो श्याम रजक जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री है और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर है, उनको भी बनाया जा सकता है प्रतिनिधि। पर अभी भी कुछ ये 2 सीट जो है, ये जो चीजें हैं अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है और महागठबंधन के कुछ चीज अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि हमारी जो भी खबरें हैं सूत्र के हिसाब से बता रहा हूं ये खबर, और ये औपचारिक ऐलान यानी कि जो घोषणा है वो पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अभी घोषणा नहीं किए हैं और जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर ये घोषणा कर दी जाएगी कि किस सीट से कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे। बहरहाल लगातार आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। आपको हमारे सहयोगी केशव से बातचीत कैसे लगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।